वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना अगर वीडियो पसंद आया तो। देखो, सबसे पहली बात है कि पहली से लेकर अगर आप 5वीं तक पढ़ाना चाहते हैं किसी भी स्कूल के अंदर, तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि भाई आप जो है डीएड और सीटीटी या फिर टीईटी वो आपको पास होना है। यानी इसका क्या है कि डीएड होना चाहिए, यानी 12 के बाद अगर आप डीएड हो, 12th आपने कर लिया है और साथ में आप डीएलएड कर लिए हो, तो ऐसे वक्त में सीटीटी और महा टीटी में से कोई भी एक पेपर फर्स्ट पास हो। कौन सा पेपर फर्स्ट पास हो, पेपर फर्स्ट पास हो, तो आप ये टेट का एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया? फिर से मैं बोलना चाहूंगा, अगर आप पहली से लेकर 5वीं तक महाराष्ट्र में पढ़ाना चाहते हो, तो कहीं भी गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हो, तो ऐसी कंडीशन में आप डीएड कंपलसरी है। डीएड के साथ साथ टीटी पेपर फर्स्ट पास हो या फिर सीटीटी। टीटी और सीटीटी में क्या फर्क है? जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट लेती है उसको महा टीटी बोला जाता है, जो सेंटर लेती है उसको सीटीटी बोला जाता है। तो दोनों में से कोई भी एक अगर आप पास हो तो आप एलिजिबल हो ये एग्जाम देने के लिए। कौन सा एग्जाम? जो आपका है, हम किसकी बात कर रहे हैं, ये जो वीडियो बनाया जा रहा है टेट एग्जाम के हिसाब से बनाया जा रहा है। ठीक है, जैसे आपको थंबनेल नजर आया, तो टेट एग्जाम के लिए आप एलिजिबल हो। यहाँ साइड में मैं कहाँ लिखूँ, कहीं ऊपर दिख रहा है क्या साफ सुथरी जगह? तो यहाँ पर लिख देता हूँ टेट, तो दिखेगा नहीं फिर भी लिख देता हूँ। टेट की बात हो रही, सारी चीजें इन्फॉर्मेशन यहाँ पर टेट के ताल्लुक से हो रहा है। 6 से लेकर 8 तक पढ़ाना चाहते हो, तब आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, डीएड होना चाहिए, साथ ही साथ सीटीटी या फिर टीटी दोनों में से पास होना चाहिए। पेपर सेकंड की बात हो रही है, ये क्या हो गया आपका पेपर सेकंड, यानी यहाँ पर आप पेपर सेकंड आपके लिए लगेगा। ठीक है, साइंस हो तो साइंस वाला पेपर सेकंड, सोशल है तो सोशल वाला पेपर सेकंड, यानी दोनों में से एक पास हो तो आप 6वीं से लेकर 8वीं तक पढ़ा सकते हो। या फिर दूसरा कंडीशन ये है कि आप ग्रेजुएशन हो प्लस बीएड हो और सीटीटी या टीटी में से कोई एक पास हो तो भी आप एग्जाम दे सकते हो पेपर सेकंड का। ठीक है, तो पेपर सेकंड पास होना चाहिए आपका, अगर आपके पास है तो आप फिर एलिजिबल होगा 6 से लेकर 8 तक। इतना क्लियर हो गया? पहली से लेकर 5वीं तक सिर्फ डीएड लगता है, 6वीं से लेकर 8वीं तक डीएड भी चलेगा और बीएड भी चलेगा, लेकिन बीएड पहली से लेकर 5वीं तक में नहीं चलेगा। ये क्लियर है? आगे बात करते हैं हम लोग 9वीं और 10वीं की। तो 9वीं और 10वीं के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, ग्रेजुएशन और बीएड है तो अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास सीटीटी नहीं है, टीटी नहीं भी है, तो भी आप 9वीं से 10वीं तक अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह आप 11 to 12 अगर आपको पढ़ाना है, जूनियर कॉलेज में लेक्चरर बनना है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। पीजी है आपका, पोस्ट ग्रेजुएशन है, बीएड, तो भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर भी आपको सीटीटी या टीईटी की जरूरत नहीं है, यानी 9 to 9, 10 और 11, 12 के लिए आपको सीटीटी की जरूरत इस वक्त तक, अभी फिलहाल वीडियो बनने तक नहीं है। क्लियर हो गया? तो मेरे भाई आपको क्लियर समझ में आ रहा है ये चीजें हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है जिसपे मैं डिस्कस करना चाह रहा था। कई ऐसे टीचर्स हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, जो ये चाहते हैं कि 9, 10 हम पढ़ा लें, हमारे पास सीटेट हम पास नहीं है या टीटी पास नहीं है। ऐसे वक्त में हम क्या करते हैं कि 9, 10 के लिए अप्लाई कर लेते हैं या फिर 11, 12 जूनियर कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप कर सकते हो। बाकी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे नंबर से कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, जिसका आपको सामने नजर आ रहा है। बाकी हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है।